आज से लोकोमोटिव के एक और सीरीज़ पे मैं काम करूँगा, जिसमें वन बाय वन एक लोकोमोटिव का पाकिस्तान रेलवे में जो प्रोफाइल है वो बयान करूँगा। और इसके लिए जो सबसे पहले मैंने लोकोमोटिव सेलेक्ट किया है वो है HGMU 30। तो 8201 से लेकर 8230 तक की सीरीज़ इंशाल्लाह ताला वक्फे वक्फे से आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगा कि इन लोकोमोटिव्स ने पाकिस्तान रेलवे की किस कदर खिदमत की है। तो आपको यकीनन मज़ा आएगा देखकर। तो स्टे ट्यून टू ट्रेन्स एंड नेचर। अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन्स एंड नेचर में खुश आमदीद। आज पाकिस्तान रेलवे के लोकोमोटिव्स के बारे में एक बार फिर बात करूंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो मेरी रेल फैनिंग है उसका लोकोमोटिव्स ही हैं। तो पाकिस्तान रेलवेज़ ने अब तक जो लोकोमोटिव इस्तेमाल किए हैं, इसमें GMU 30 और HGMU 30 दो ऐसे इंजन हैं जिनकी तारीफ़ के लिए अल्फाज ढूंढने मुश्किल हैं। और HGMU 30 जो दो टेक्नोलॉजी जॉइंट्स USA और वेस्ट जर्मनी के ताउन से तैयार किया गया शाहकार इंजन है। उस जैसा इंजन पूरी दुनिया में मुझे नहीं नज़र आया जो इतनी मार खा के भी चल रहा हो अभी तक। तो HGMU 30 में A201 से A230 जो पाकिस्तान रेलवे ने इस्तेमाल किए, और बदकिस्मती से इसमें से 3 HGMU 30 मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स का शिकार होकर वो अपनी लाइफ जो है वो पूरी ना कर सके। जो एक टेक्निकल लाइफ होती है हर लोकोमोटिव की 20 ईयर्स, तो वो पूरी नहीं कर सके। आज जिस इंजन का मैं ज़िक्र करूँगा वो है HGMU 30 8201, जो हर लोकोमोटिव की सीरीज़ का जो पहला इंजन है वो मुझे वैसे ही फेवरेट होता है। तो ये जो A201 इससे तो मुझे बड़ा ख़ास लगाव था। और A201 और A230 दोनों लोकोमोटिव वो एक्सीडेंटों में एक्सपायर हो चुके हैं, अब दोनों रेलवे के पास नहीं है। 8201 ये जब 1985 में आने शुरू हुए थे, तो ये 86 85 के तकरीबन एंड पे और 86 के शुरू में ये पाकिस्तान में इसने वर्किंग शुरू की। मगर मेरे कैमरे की जद में ये अप्रैल 1987 में आया, जब ये गुड्स ट्रेन के साथ लाहौर की तरफ जा रहा था। और हाँ, झानिया स्टेशन पर मैंने इसको कैप्चर किया। और मुझे ये भी याद हासिल है कि 8201 और 8201 और 8230 मुझे इन दोनों इंजनों के अंदर बैठकर तस्वीर बनवाने का भी एजाज़ हासिल है। और ये दोनों इंजन इस वक्त नहीं है ये। और दोनों लोकोमोटिव के कैब में मैं 87 में चढ़ा था, और दोनों अप्रैल के ही ये वाक़यात हैं, अप्रैल 1987। तो 8201 जो है वो तो खासा अरसा चला भी है पाकिस्तान रेलवे की, उसने बड़ी खिदमत भी की है, गुड्स पे भी रहा। मगर उसके बाद जब से ये एक्सप्रेस ट्रेन के साथ इसने वर्किंग शुरू की, तो फिर एक लंबी इसकी खिदमात हैं। 1994 में ये 106 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के साथ वर्क कर रहा था, तो भूसे के भरे हुए ट्रालर से ये टकराया रहीम यार खां के पास। आदम साहबा का स्टेशन था मेरा ख्याल है। और इसमें उसका जो फ्रंट जो सारी खूबसूरती वो खासी डैमेज होगी, और रेल ने इसी तरह ही फिर इसको चलाए रखा, क्योंकि उस वक्त माशाल्लाह हम एक फ्रंट सेफ्टी ग्रिल भी रिपेयर नहीं कर सकते थे। और जैसे इंजन की थोड़ी सी कैब भी अगर डैमेज हो जाती वो फिर कई साल पड़ा रहता था। तो अब तो खैर थोड़ा जब से ये रिफर्बिश हमने किए हैं GMU 30, तो उसके बाद से खैर ये अब हमारे पास है कैपेबिलिटी कि हम वो डैमेज कैब वाले इंजन जो है उसको रिपेयर करके दोबारा ला सकते हैं सर्विस में। तो 8201 जो है वो 1996 में जो लेजेंडरी कराची एक्सप्रेस चली थी वन स्टॉप ट्रेन, उसके साथ भी उसने बड़ा काम किया है। फिर 97 में 107 और 108 डाउन नॉन स्टॉप फैसलाबाद एक्सप्रेस, जो फैसलाबाद नाइट कोच के नाम से मशहूर थी, उसके साथ भी बड़ा काम किया। ये 2002 तक इसको मैंने वर्किंग में देखा है, बल्कि 2004 तक। और 2006 में बदकिस्मती से इसका जो है वो वही मनहूस इलाका है भुलारी और मिटेंगा, वहाँ पर इसका बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। आगे गुड्स ट्रेन खड़ी थी और पीछे से ये कंटेनर ट्रेन लेके आ रहा था, तो ये सीधा उससे जाके टकराया। वो जो ऑयल टैंकरों वाली ट्रेन थी उसके साथ, जिसमें इसको आग लग गई। और ये पूरा दिन वहाँ जलता रहा, क्योंकि वहाँ कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था जो जहाँ से इसके रेस्क्यू वर्क शुरू किया जा सकता। तो इस तरह ये इंजन जो है वो जल कर राख हो गया। और हालांकि इंजन बड़ा मजबूत था, इतने टक्कर के बाद भी वो ट्रैक पे मौजूद रहा। और कैब ही डैमेज हुई थी, मगर मेरा ख्याल है कि वो आग ने इसके स्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से रेल ने इसको स्क्रैप कर दिया और स्क्रैप में ये सेल आउट हो गया मेरा ख्याल है। तो इस तरह ये एक बड़े ही खूबसूरत इंजन का इस तरह का अख्ताम हो गया, और जिसका मुझे बेहद दुख है। और
8201 की एक वीडियो फ़हीम भाई ने मुझे दी थी, जो चनाब एक्सप्रेस के साथ वर्किंग कर रहा था, क्योंकि 2008 में मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो कैमरा लिया था। तो ये उस वीडियो नहीं इसकी मैं बना सका था, मगर इसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और एक वो वीडियो मौजूद है जो इस कंपाइलेशन के अंदर आप देखेंगे। और यहाँ पर मैंने जहाँ खड़ा हूँ इस वक्त, इसका बड़ा इसको देखा है, ये समझे मेरी एक किसी ड्रीम गर्ल थी। तो ये 6 डाउन तेज़ रॉ को सुबह अक्सर लेके जाया करता और 6 डाउन तेज़ रॉ के साथ जाते हुए ही यहाँ इसने एक जो है वो गधा गाड़ी कुचल दी थी इसी ये ब्रिज के ऊपर। तो ये एक वाक़या भी इसके साथ मुंसलिक है। ये वो ब्रिज है जहाँ पर इसका वो हादसा हुआ था गधा गाड़ी के साथ। असल में जब यहाँ ये हाउसिंग कॉलोनीज़ नहीं बनी थी नहर के इस तरफ, अब तो वहाँ बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनीज़ बन गई हैं। ये एक ब्रिज ये है, तो यहाँ से गुज़रने के लिए कोई भी और रास्ता नहीं था। तो हर बंदा मोटरसाइकिल वाले साइकिल वाले यही रास्ता इस्तेमाल करते। ये वाला पुल वाहिद पुल था जो आगे चक्कू को कनेक्ट करता है। तो यहाँ एक गधा गाड़ी वाला जो है रोज़ सुबह सब्ज़ी लेके आया करता था और इधर उसके खेत थे, तो वो इसके ऊपर से गधा गाड़ी गुजारा करता था। तो मैंने उसको कहा एक दिन कि भाई ये बहुत बड़ा रिस्की काम है, आप ये काम ना किया करो। तो उसने कहा सराकी लैंग्वेज जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसमें कुछ नहीं थी, असा तो रोज़ ही सुलंघते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, मैं तो रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ। तो वही एक दिन ऐसा हुआ कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के हस्बे मूल वाक करता हुआ आ रहा था। उस वक्त यहाँ पर शदीद धुंध हुआ करती, धुंध पड़ रही थी इन दोनों, ये जनवरी 1998 की बात है। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो इस के ऊपर वो गधा जो है वो कट के अंदर गिरा पड़ा था और रेडी भी सारी टूट फूट चुकी थी और वो बंदा गायब था। और वो पूरी जो सब्ज़ियाँ उसके ऊपर लदी हुई थी वो सारी, वो इंजन वो सब ब्यास ब्रिज तक उसने इनका सलाद तक बना के रख दिया था। तो इस तरह ये एक खौफनाक वाक़या है जो यहाँ का है, जो 8201 के साथ मंसूब है। तो बाकी आप इस वीडियो में देखेंगे। ये है HGM जो 8201 के साथ मेरे कैमरे का पहला इंटरेक्शन। ये जहानिया स्टेशन के मेन ट्रैक पे अभी ये चल रहा था और अभी ये लग रहा था ट्रैक मेन पे ही। तो यहाँ हम लोग एक पैसेंजर ट्रेन का वेट कर रहे थे M320 6 डाउन का, जिसके ऊपर बैठ के हम लोधरा जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में हमारा ये पसंदीदा मशगला था। वो समझें वो रेल फैनिंग थी, कैब राइड थी, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो 8201 के जो उस दिन ड्राइवर थे प्रिंस इरशाद महिउद्दीन साहब, ये मैं बैठा हुआ हूँ। उस वक्त मैं मैट्रिक में था, ये मेरा क्लास फेलो है, स्कूल यूनिफॉर्म में ही है वो। और ये HGM 8201 की पहली तस्वीर है और ये वही दोबारा रिपीट हो रही हैं तस्वीरें और ये बड़ी नायाब तस्वीरें। ये प्रिंस इरशाद महिउद्दीन जो खानेवाल शेड के बड़े मशहूर ड्राइवर थे, ये बाद में ड्राइवर इंस्ट्रक्टर भी बने रहे हैं। तो इन्होंने हमें कहा था कि आप पहले हमें तालीम मुकम्मल करें फिर इन मशगलों में पढ़ें। तो इन्होंने बड़ी अच्छी नसीहतें भी की थी हमें इस दिन जब हमारी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। तो ये HGM 30 का 1987 अप्रैल में पहला इंट्रैक्शन। ये पेंट कर दिया था इसको दोबारा रेलवेज़ ने अक्टूबर 1987 में। उस वक्त रेलवे के हालात अच्छे होते थे, तो ये इसको दोबारा रीपेंट किया गया था पाकिस्तान आने के बाद। तो 2-3 साल चलने के बाद, यानी कि ये देखें वो पेंट ख़राब भी हो गया। ये जुलाई 1988 की तस्वीर। उस दिन बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई थी रात को और सुबह मैं गया तो स्टेशन पे कराची एक्सप्रेस को देखने, तो वहाँ ये प्रिंस खड़ा था। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट था उस वक्त भी, तो मैंने इसकी तस्वीर ली। फिर ये जुलाई 1988 की पिक्स हैं 8201 की। उस वक्त ये ज़्यादातर गुड्स पे आया करता था और ये वही गुड्स के साथ इसकी तस्वीर हैं। ये वही गुड्स है जो 65 की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ नहीं चला करती थी। ये तो जनरल काजी साहब ने 2000 में तकरीबन पूरी रेल ही बदल दी। ये फिर 1989 अप्रैल में ये M325 आप पैसेंजर ट्रेन को लगाओ। ये सुपर एक्सप्रेस लेके इनफेक्ट आया था और सुपर के साथ इसको खानेवाल डिटैच कर दिया जाता था। इस वजह से ये फिर दोपहर को पैसेंजर ट्रेन को भर करके शाम को फिर 104 डाउन सुपर लेके वापस कराची जाया करता था। ये 1992 में हम लोग रोही एक्सप्रेस पे जा रहे थे समासटा, तो ये सुख ब्यास स्टेशन उस वक्त ऑपरेशनल था। उसके ऊपर हमें इसने क्रॉस किया था, हमारी गाड़ी रुकी थी, इसने हमें क्रॉस किया था। तो ये नाचअप कर रहा है टोकन
कैप्चर करने के बाद। और ये भी इसकी बड़ी, ये फिर वही तस्वीर आ गई M323 के साथ, M325 के साथ। और इसमें नोट करें कि वो हैंशल वाली प्लेट भी उन्होंने दोबारा पेंट की हुई है। ये वही सुखब्यास स्टेशन की तस्वीर असल में ये रिपीट हो रही हैं बार बार। और ये एकदम से उसने थ्रॉटल खोला तो 8201 ने जो धुआं निकाला, तो मैंने सोचा ये कैप्चर कर ली। मैं उस वक्त रोही एक्सप्रेस के इंजन में बैठा हुआ था, वो HBU20 था 8087। तो ये वहाँ उसके अंदर से तस्वीरें बनाई हुई हैं इसकी। ये बड़ी नायाब और ख़ूबसूरत लम्हे हैं। ये देखें, ये बेकार करके खड़ा किया हुआ था कराची लोको शेड में। ये 1994 की वीडियो है जो फ़हीम भाई ने दी है। इसमें से पुर्जे निकाल निकाल के दूसरे इंजनों में लगाए गए थे। ये सब सिक लोकोमोटिव की लाइन है जिसमें ये GMU30 भी है। ये असल में उस वक्त इसका हादसा हुआ था, वही जो जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये शालीमार एक्सप्रेस टकराई थी भूसे से भरे ट्रक के साथ। तो इसमें ये डैमेज हुआ तो इन्होंने इसको बजाय रिपेयर करने के इसके पुर्जे निकाल के दूसरे इंजन में डालने शुरू कर दिए थे। तो ये वहाँ GMU30 जो तबाह हुए हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। ये भी तकरीबन तबाह ही है, इसमें से सारा कुछ निकाला हुआ है। ये 4700 वाला इंजन है दूसरा, इसके साथ वो भी सारा खाली करके खड़ा किया हुआ है। ये देखिए ये सब सिक लाइन में है। ये उस वक्त बहुत मनहूस किस्म का काम था कि इंजनों के पुर्जे निकाल के दूसरे इंजनों में डाल के काम चलाया जाता था। तो ये इसके निकाल के पुर्जे दूसरे में, फिर ये 96 में दोबारा एक्शन में आया था, ये डेड यार्ड में पड़े रहने के बाद। ये बड़ी नायाब वीडियो सैयद फ़हीम भाई ने दी है। ये देखें, ये 96 में फिर सीधा नाइट कोच कराची एक्सप्रेस 15 अब 1 स्टॉपेज वाली ट्रेन के साथ इसने वर्किंग शुरू कर दी। और ये उसके साथ इसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर हैं। ये सुखब्यास ब्रिज से गुजरेंगे भाई, ये एकदम से उसने फुल थ्रॉटल खोला हुआ है डबल वार डाउन सिग्नल देख कर ड्राइवर ने, तो ये फुल थ्रॉटल में आ रहा है अब। ये तस्वीर इसकी मुझे बहुत पसंद है। ये वाली भी ये मैंने अपने याशिका कैमरा से बनाई हुई हैं। ये नाइट टाइम 16 डाउन, फिर ये डे टाइमिंग में है, इसको कैप्चर किया हुआ 15 अप के साथ। और अब आगे इसकी तस्वीर आएंगी 107 अप के साथ, जो नॉन स्टॉप फैसलाबाद एक्सप्रेस थी वो जो 97 में चली थी। फिर ये 97 98 की तस्वीर हैं इसकी। ये देखें, ये वही है 97 की तस्वीर। ये तो 15 अप है और ये 107 अप आ गई। तो ये बड़े खूबसूरत लम्हे हैं इसके 8201 के। ये फिर 15 अप नाइट कोच कराची एक्सप्रेस 1996 की पिक्स। ये 107 अप है नॉन स्टॉप फैसलाबाद एक्सप्रेस। ये भी 107 अप नॉन स्टॉप फैसलाबाद एक्सप्रेस जो बाद में 3536 बना दी गई थी, उसका नंबर रीनंबरिंग करके। ये भी वही है 107 अप। और ये 107 अप नॉन स्टॉप फैसलाबाद एक्सप्रेस। ये बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर आई है एग्जॉस्ट से धुआं। ये गुलाम फरीद दुल्ताना और अरशद क़यूम भट्ट साहब, ये बड़े मशहूर ड्राइवर थे। ये भट्ट फैमिली वैसे खाने वाले की बड़ी मशहूर फैमिली थी जो ट्रेन ड्राइवरों की थी। और ये 107 अप के साथ हैं इसकी पिक्स। ये 15 अप है। 15 अप की निशानी थी कि उसके अंदर एक रेड पट्टी हुआ करती थी। ये भी 15 अप है, ये भी 15 अप है। तो उसकी कोचेज़ के अंदर रेड कलर की पट्टी होती थी जो उसको दूसरी ट्रेनों से मुमताज़ करती थी कि ये नाइट कोच है। ये देखिए, इसकी आगे से सफ़ेद पट्टियाँ ही ख़त्म हो गई हैं मगर रेलवे ने कोई तवज्जो नहीं दी। ये यादगार अदवार थे जो मैंने देखे। और ये फिर वही तस्वीर आ गई है दोबारा। ये 2002 की तस्वीर। ये देखें, वही नीचे से जगह जहाँ से ये हिट हुआ था वो पेंट ऊपर से उखड़ा हुआ है। ये 2 अप्रैल 2002 की है।
वो देख लें, इसकी नोज़ के ऊपर नज़र आ रहा है कि इसने किसी चीज़ को टक्कर मारी है। ये टक्कर हुई है। 6 डाउन, तेज़ रहो। ये फिर गुड स्टैन। ये वही 6 डाउन वाली तस्वीर है। ये कंटेनर 2002 की तस्वीर। असल में ये 2 कैमरों से इनको दोबारा बनाया था, तो ये इसलिए बार बार रिपीट भी हो रही हैं इसके अंदर अंदर। ये फिर वही पुरानी तस्वीर आ गई 88 की। ये लास्ट तस्वीरें हैं जो मैंने अपने कैमरे से की बनाई। ये रचना एक्सप्रेस के साथ शेखुपुरा रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। ये 2004 की तस्वीर हैं। तो ये आखिरी तस्वीर हैं जो मैंने इसकी बनाई। इसके बाद 2006 10 फरवरी 2006 को इसका बड़ा खौफनाक हादसा हुआ जिसमें ये ख़त्म हो गया। तो ये इसका मेरा और इसके मेरे कैमरे का और इसकी आखिरी मुलाकात है। ये उसकी तस्वीर हैं जो शेखुपुरा स्टेशन पे बनाई गई हैं, जो मेरा होम टाउन है। ये वही रचना की तस्वीर है जो 3-4 मैंने बनाई थी। ये ब्रिज के ऊपर से चढ़ के ये डिपार्चर करते वक्त वो थोड़ा सा धुआं भी ऊपर से निकलता नज़र आ रहा है। ये डिपार्चर कर रहा था। ये फिर जानिया की तस्वीर है। ये दोबारा आ गई वही कंटेनर वाली तस्वीर। और आगे एक वर्किंग वीडियो आएगी जो झम्पीर पे बनाई हुई है सैयद फ़हीम हुसैन ने, फ़हीम भाई ने। वो उन्होंने मुझे मेहरबानी उन्होंने मोहब्बत से मुझे दी है। वो भी इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, जिसमें ये अलामा जनाब एक्सप्रेस लेके उसको नाचअप कर रहा है। और ये जलने के बाद इसकी तस्वीर, ये इसकी है जो सीरियल नंबर जो हेंशल ने अपनी नेम प्लेट हर इंजन के ऊपर लगाई हुई थी GMU 30 पर, ये है। और ये देखें, ये उस मनहूस हादसे के बाद का जो है, बाद में जब इसको लेके कराची लोको शेड लेके गए तो ये इसका हाल हो चुका था उस वक्त। तो ये देखें, इतना जलने के बावजूद ये बिल्डर प्लेट जो है वैसी की वैसी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है। और ये 82 की 01 का अख्ताम। यह एक इंतहाई दुख देने वाला मंज़र है ख़ास तौर पर मेरे लिए। और ये इसको डैमेज हुआ था और ये कोई इतना बड़ा मेजर डैमेज नहीं था बज़ाहिर तो। और ये तो नोज़ ही इसकी ख़त्म हुई थी, बाकी इंजन तो ठीक खड़ा था। मगर अब रेलवे अथॉरिटीज़ बेहतर जानती हैं कि इसको क्या मसला बना। ये है वो वीडियो। और मुझे इजाज़त दीजिए एक दुखी इख्तिताम 8201 का। $8201 जो मेरा मोस्ट फेवरेट GMU 30 था, बल्कि GMU 30 तो मुझे समझे मेरी वो गर्ल फ्रेंड्स हैं। तो ये इसके बारे में चंद हक़ाइक़ जो अभी मुझे मज़ीद कल पता चले कि वो सैयद फ़हीम हुसैन साहब ने मुझे बताए हैं। और उन्होंने वो कराची से ही उनको वो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई थी कि 8201 इंजन तो पहला था GMU 30 का, मगर सबसे आखिर में 8201 को स्टार्ट किया गया था। और ये आखिरी लाट जो जर्मनी से पाकिस्तान को वसूल हुई थी, वेस्ट जर्मनी से,
ये उसमें शामिल था। उसमें 6 इंजन थे, जिसमें 8201, 8230 और 8227 शामिल थे। बाकी 3 इंजनों के नंबर तो मुझे उन्होंने नहीं बताए, मगर बदकिस्मती ये थी कि ये आखिरी लाट के तीनों इंजन एक्सीडेंटों में एक्सपायर हो गए, डिलीट हो गए। तो ये 8201 इसलिए रखा गया था वहाँ कराची लोकोमोटिव शेड में। इसको स्टार्ट शुरू में नहीं किया था, इसका लोड टेस्ट भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो जर्मन सफ़ीर थे उन्होंने आके बाकायदा इसका जो है ना वो एक किस्म इनका विज़िट करना था, क्योंकि ये वेस्ट जर्मनी की प्रोडक्ट थी GMU 30। तो उनकी खातर 8201 को रोक के रखा गया था, जबकि बाकी इंजनों को उन्होंने ट्रायल टेस्ट और इसके ऊपर डाला हुआ था, मगर 8201 को बंद करके खड़ा किया हुआ था। तो ये एक 8201 के बारे में बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी। तो बड़ा तगड़ा इंजन था, और इस जगह पे ही उसके ये एक हादसा जो मैंने देखा था वो मैंने वीडियो के शुरू में बताया हुआ है। और बाकी ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर की है, एंड में मुझे मिली है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया है कि 8201 जर्मनी के सफ़ीर की खातर 1 महीना वेट करता रहा कि वो रिबन काटेंगे इनका, तो फिर वो अपनी वर्किंग शुरू करेगा। तो इस तरह ये 8201 का एक और वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।